दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल इलाके में चलाए गए एक विशेष नाकाबंदी और सघन चेकिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 3 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 2 जीवंत हथगोले यानी हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के 5 विवादित पोस्टर बरामद किए गए। घाटी में आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों ने शोपियां के एक संवेदनशील इलाके में नाकेबंदी की थी। इस दौरान आने जाने वाले वाहनों और पैदल यात्रियों की कड़ी जांच की जा रही थी। नाके पर तैनात जवानों ने जब 3 व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में आते देखा तो उन्हें रोकने का इशारा किया और सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखकर तीनों युवकों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से विस्फोटक और आतंकी प्रचार सामग्री बरामद हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान जुनैद डार, जुनैद मुजफ्फर और आमिर डार के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि ये तीनों आरोपी पड़ोसी जिले कुलगाम के निवासी हैं। प्राथमिक पूछताछ में संकेत मिला कि ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के लिए रसद ठिकाने और प्रचार सामग्री पहुंचाने का काम करते थे। सुरक्षा बलों की इस मुस्तैदी से क्षेत्र में किसी बड़ी और अप्रिय घटना या आतंकी हमले की साजिश समय रहते नाकाम हो गई। बरामद किए गए हथगोलों का इस्तेमाल किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान या भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने के लिए किया जाना था और इस बिंदु पर जांच की जा रही है। और इसके अलावा हिजबुल के पोस्टरों की बरामदगी से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये आरोपी युवाओं को बरगलाने और संगठन के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। सुरक्षा बलों ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। संबंधित थाने में आरोपियों के खिलाफ कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें हथगोले की सप्लाई कहां से हुई थी और उनके तार किन आतंकियों या नेटवर्क से जुड़े थे। सुरक्षा बलों की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में आतंकी समर्थकों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से। रोहिल, ये जो गिरफ्तारी हुई है तीनों युवकों की, ये कौन थे, कहां से थे, इनकी क्या मंशा थी, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अभी अभी जो शोपियान पुलिस है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है और उस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 3 नहीं बल्कि 6 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहला मामला जो है शोपियान के हिरपुरा इलाके का है, जहां पर शोपियान पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसीज के साथ एक नाका लगाया था और नाके के दौरान एक गाड़ी संदिग्ध वहां से गुजरी जिसको रोकने का इशारा किया गया था, लेकिन वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज काफी ज्यादा चौकन्ना हो गई और उसके बाद जब उसको दबोच लिया गया तो वहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके तार कहीं ना कहीं आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे कुछ जो एमिनेशन वो रिकवर कर लिया गया और साथ साथ जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के पोस्टर्स है वो भी उनसे रिकवर कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया हो और लगातार इस वक्त जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है कि क्या मंसूबा था इनका, कहाँ से ये सोर्स जो है वो था, कहाँ से इनको ये पोस्टर जो है वो पहुंचाने थे। इसको लेकर पुलिस की तरफ से अभी बड़ी कार्रवाई जो है वो आने वाले समय में की जा सकती है। लेकिन दूसरा मामला जो है शोपियान के हिरपुरा इलाके में ही सामने आया है, जहां पर शोपियान पुलिस ने 34 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ सीआरपीएफ के साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान 3 लोगों को वहां पर भी गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों का ताल्लुक दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग से बताया जा रहा है और उनसे कुछ जो AK-47 के 2 मैगजीन के साथ साथ 20 राउंड्स और कुछ अन्य जो एमिनेशन है वो रिकवर कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर शोपियान पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ से जो लगातार कश्मीरी पंडित को धमकी पर पोस्टर से उनको धमकाया जा रहा है, तो वही दूसरी जान से यहाँ पर पुलिस लगातार आतंकी सहयोगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दे रहा है, जिसमें शोपियान की बात करें तो शोपियान जिले में बीते 24 घंटों के दौरान 6 आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 3 आतंकी सहयोगी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले हैं, तो वही 3 आतंकी सहयोगी दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो ये ऐसी तीसरी घटना बीते 24 घंटों के दौरान कश्मीर घाटी में सामने आई, जहां पर कल शाम को सोपोर में, जो उत्तरी कश्मीर का सोपोर है, वहां पर भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। उसके बाद एक और बड़ी कार्रवाई जो है पुलवामा पुलिस ने की, जहां पर 2
आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तो ये तीसरी घटना शोपियान से सामने आई, जहां पर 6 आतंकी सहयोगियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है, और साथ ही साथ हिजबुल आतंकी संगठन के पोस्टर भी उनसे रिकवर कर लिए गए हैं। इस वक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बड़े पैमाने पर इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। जी रोहिल, जिस तरह से इन 6 जो ये जिहादी मानसिकता के ये जो इनको क्या ही कहा जाए, युवक तो कहा नहीं जा सकता, जिहादी कहा जा सकता है, ये जिस मानसिकता के हैं, एक तो खास करके जम्मू कश्मीर का जो ये इलाका है ये बहुत सेंसिटिव संवेदनशील है, वहां पर अगर पुलिस या प्रशासन या सेना जो वहां पर मौजूद है अगर इतनी सजग ना हो, इतनी आंख खोलकर 24 घंटे अगर निगरानी ना की जाए, तो वहां पर जिस तरह से ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं, उस सोच का उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जम्मू या कश्मीर अभी भी वहां पर खतरा जो है वो लगातार मंडराता रहता है, क्योंकि जो घर में रहकर और घर का खाकर उसी थाली में छेद कर रहे हैं वो तो अंदर बैठे हुए हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी ना होती तो वो तो निरंतर उसी प्रयास में लगे रहते, उनके अपने मंसूबों को साकार करने में लगे होते। रोहिल, तौर पे जिस तरह से लगातार यहाँ पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आतंकी सहयोगी जो स्लीपर सेल्स है वो कभी खामोश बैठने वाले नहीं होते हैं। जो खासतौर पे आतंकी सहयोगी है वो भी अपनी कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे होते हैं, और इस वजह से आपको याद होगा कि जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन थे तो उसी समय में कश्मीर घाटी को पूरी तरह से हाई अलर्ट पे रखा गया था, और ये आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी सहयोगी जो है या आतंकवादी कोई किसी बड़ी घटना को यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इसी के बीच जो कश्मीरी पंडितों को वो बीच में वो थ्रेट आया, उनको मारने की धमकी मिली, 2 बार पोस्टर जो है आतंकी संगठन यूएलसी की तरफ से पोस्टर जारी कर दिए गए, तो उसके बाद सुरक्षा का जो वजह है उसको काफी ज्यादा मजबूत कर लिया गया है। इस वजह से जो खास तौर पे आतंकियों की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है स्लीपर सेल्स या आतंकी सहयोगी, उन पर खास तौर पे नजर रखी जा रही है, उनके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पे अगर आतंकी सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी तो न कहीं जो आतंकवादी है उनको भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है, क्योंकि स्लीपर सेल्स ही वो काम करती है, स्लीपर सेल्स ही असला गोला बारूद जो है एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाने में मदद करते हैं। खासतौर पे आतंकी सहयोगी वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, वो भी काफी ज्यादा इसमें मदद करते हैं कि एम्यूनेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। लेकिन इस बार प्रशासन की तरफ से खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज है उनकी तरफ से खास तौर पे यहाँ पर जो है एक्शन बड़ी पैमाने पर आतंकी सहयोगियों के खिलाफ की जा रही है, तो उनके सभी मंसूबे नाकाम कर दिए जा रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा मंसूबा इन आतंकवादी सहयोगियों को का था जिसको पूरी तरह से पहले ही सुरक्षा बल के जवानों ने विफल कर दिया है। जी ठीक है रोहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।